नमस्कार दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सीएपीएफ, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, बैंकिंग, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इस करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैप का क्वेश्चन है, एड्रियाटिक सी कहाँ पर है, ये आप सभी लोग बताएंगे हमें कमेंट सेशन में। आप बताएंगे कि इसकी लोकेशन क्या है ग्लोब पर और कौन सी बाउंड्रिंग कंट्रीज हैं इसको। ठीक है, एड्रियाटिक सी, और फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक की वीडियो में इसको। चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, विच इज़ होमियो किशिदा। ही विल बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। करेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, बट इन द अपकमिंग जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे, आफ्टर द पार्टी इलेक्शंस, होमियो किशिदा ही हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें और फर्दर डिस्कस करने के लिए, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दैट नॉर्थ कोरिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल। एक होती है सुपरसोनिक मिसाइल्स, एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। सो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है नॉर्थ कोरिया ने। इट कीप्स टेस्टिंग, दिस इज द थर्ड मिसाइल विच नॉर्थ कोरिया हैज टेस्टेड इन दिस मंथ। मतलब मंथ में इन्होंने 3 मिसाइल्स ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं ये लोग। सो विद दैट कैपेबिलिटीज, इनकी डिफेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। दैट दे फ्लाई ऑन अ लोअर एल्टीट्यूड दैन द बैलिस्टिक वेपन्स, और इनका जो स्पीड होता है दैट इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट की है और इसका मिसाइल का नाम जो है दैट इज वॉसोंग 8। आगे बढ़ते हैं। दैट नासाज लूसी मिशन, विल टॉक अबाउट क्या है ये लूसी मिशन। लूसी मिशन एक ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा का स्पेसक्राफ्ट है, जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा। एटलस वी रॉकेट के द्वारा ये छोड़ा जाएगा फ्रॉम फ्लोरिडा, और ये जुपिटर पे जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं, ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं, उनकी स्टडी करेगा, उसकी एस्ट्रॉइड बेल्ट की स्टडी करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दैट वेनेजुएला हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू करेंसी विद 6 लेस जीरोस। देखिए क्या हुआ था, वेनेजुएला की जो करेंसी थी दैट वाज 1 मिलियन बॉलीवर, जो कि बहुत ज़्यादा हायर डिनोमिनेशन है, और अब इसकी करेंसी को कन्वर्ट कर दिया गया है 100 बॉलीवर्स के, तो इसलिए इसके 6 जीरोस को कम कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये सिचुएशन कैसे आई? इट बिकेम वर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन हुआ उसके बाद इनकी करेंसी में बहुत ज़्यादा डिनोमिनेशंस जो है करेंसी के वो बढ़ गए और करेंसी डिमिनिश हो गई। ठीक है, अगर हम ओल्ड पेमेंट की बात करें, इनके ओल्ड पेमेंट सिस्टम की, तो इनके यहाँ पे जो 2 लीटर की एक सोडा बॉटल होती है उसका कॉस्ट अराउंड 8 मिलियन बॉलीवर्स चला गया था। सो दैट इज़ वाई देयर वॉज अ नीड ऑफ अ चेंज इन द करेंसी डिनोमिनेशन, इसलिए इनकी करेंसी को चेंज किया गया टू 100 बॉलीवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट स्विट्जरलैंड हैज़ लीगलाइज्ड सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला ये लास्ट कंट्री बन गया है इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप की सभी कंट्रीज़ में सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज्ड है ऑलरेडी, एंड स्विट्जरलैंड वाज द ओनली वन विच वाज लेफ्ट, एंड अब इसको ये भी बन चुका है। ठीक है, और नियरली 2/3 मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे रेफरेंडम होता है कंट्री में। स्विट्जरलैंड की कंट्री में देयर इज अ नेशन वाइड रेफरेंडम विच इज़ कंडक्टेड, वोट लिया जाता है और उसमें 2/3 की मेजॉरिटी में लोगों ने वोट किया टुवर्ड्स सेम सेक्स मैरिज। आगे बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। नेशनल न्यूज़ में सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा चर्चित न्यूज़ जो है वो यही है कि भवानीपुर बायपोल में चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, शी हैज़ बिकम विक्टोरियस। ठीक है, भवानीपुर से इन्होंने इलेक्शंस लड़े थे। पहले इनकी जो सीट थी दैट वाज, हम सभी को पता है, नंदीग्राम की थी। नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गई थी वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में। दोबारा इन्होंने फाइट किया और इस बार ये भवानीपुर बायपोल में जो रिज़ल्ट आया उसमें विक्टोरियस रही। ठीक है, और अराउंड 5,68,835 वोट से इनको ये
जीती हैं। आगे बात कर लेते हैं दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द लेह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेह इज़ नो मोर अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्स, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी नाउ। लेह में इनॉग्रेट हो गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी फ्लैग ऑन द ओकेजन ऑफ 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। ठीक है, ये मोस्ट इको फ्रेंडली फैब्रिक से बनाया गया है वर्ल्ड में, और इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है दैट इज 225 फीट लॉन्ग एंड 150 फीट वाइड, और इसका वेट है अराउंड 1400 kgs। ठीक है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी फ्लैग बन चुका है। ठीक है, और कहाँ पे है? लेह में है, लेह यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, और लेह के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं RK माथुर। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के जो स्वीट कुकुम्बर है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है, दैट इज GI टैग मिल चुका है स्वीट कुकुम्बर को। रिसेंटली वी ऑल्सो सॉ दैट नागा की किंग चिली जो है उसको भी GI टैग मिला था, और अब इस स्वीट कुकुम्बर को मिल चुका है। स्वीट कुकुम्बर में ये पोटेशियम में रिच होता है, उसमें कैलोरीज लो होती हैं, ये अपनी स्वीटनेस और यूनिक ग्रीन कलर जो इसका होता है उसके लिए फेमस है। और दूसरी चीज़ है कि याद रखिएगा कि नागालैंड हैज़ द 5th हाइएस्ट कल्टिवेशन ऑफ दिस फ्रूट एरिया वाइज एंड रैंक्स 3rd इन प्रोडक्शन। ठीक है, ऑफ स्वीट कुकम्बर। आगे बढ़ते हैं, दैट एक और GI टैग मिला है, दैट इज टू सोजत मेहंदी ऑफ राजस्थान एंड जुदीमा राइस ऑफ असम। ठीक है, इनको GI टैग मिल चुका है। देखिए जो जुदीमा है, जुदीमा एक तरीके की लोकल फर्मेंटेड ड्रिंक है वहाँ की, इट इज़ मेड अप ऑफ राइस, और दिमासा कम्युनिटी जो है असम की वो लोग इसको ड्रिंक करते हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनाई जाती है, उन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एंड इट इज़ द फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू इन ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बैग अ GI टैग। ठीक है, सोजत मेहंदी की बात करें तो सोजत मेहंदी सोजत तहसील है एक राजस्थान में, पाली डिस्ट्रिक्ट की तहसील है ये, वहाँ पे इन मेहंदी लीव्स की क्रॉपिंग की जाती है, वहीं से ये फेमस हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, द फर्स्ट पालमीटियम ऑफ उत्तराखंड वॉज इनॉग्रेटेड इन हल्द्वानी। व्हाट इज़ अ पालमीटियम? देखिए ये बिगेस्ट पालमीटियम है जहाँ पे 100 प्रकार के पाम्स का कंजर्वेशन होता है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनकी अवेयरनेस के थ्रू उनका इकोलॉजिकल रोल बताया जाता है, और वहाँ पे काफ़ी सारी पाम की स्पीशीज हैं। ठीक है, सो इसलिए इसका ये है फर्स्ट पालमीटियम, और कहाँ पे है? हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड की। आगे बढ़ते हैं, एल्डर लाइन। एक ये एल्डर लाइन लॉन्च की गई है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इस एल्डर लाइन का जो टोल फ्री नंबर है दैट इज़ 14567। ये पैन इंडिया हेल्पलाइन है टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स को अगर कोई पेंशन के इशू हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, या कुछ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कुछ केसेस ऑफ अब्यूज़ हैं, या कोई होमलेस एल्डरली है, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए एल्डर लाइन लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट की। हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो है ये IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट इसका पूरा नाम है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, ही हैज़ बीन टॉपिंग दिस लिस्ट फॉर लास्ट 10 consecutive years। ठीक है, इस लिस्ट में अराउंड 1000 इंडिविजुअल्स अक्रॉस 119 सिटीज़, उनका जो जिनका नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उनकी ये लिस्ट होती है, और इंडिया में अराउंड 237 बिलियनर्स हैं ऐसे। ठीक है, लास्ट ईयर इसमें 58 कम थे, और इस टाइम जो है 237 बिलियनर्स, सो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन द रिपोर्ट्स। आगे बात करते हैं दैट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ इनॉग्रेटेड निधि 2.0 स्कीम। देखिए जो स्कीम्स होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। स्कीम्स के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, और आपसे पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है, कब लॉन्च हुई थी, कुछ इससे फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान से सुनिएगा अबाउट निधि स्कीम। फर्स्टली इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, दैट नेशनल इंटीग्रेटेड डाटा बेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। आपको निधि स्कीम सुनकर ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये इसका फुल फॉर्म होगा, बट दिस इज़ द फुल फॉर्म, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा फैसिलिटेट की जाती है। इसमें क्या किया जाएगा? डिजिटलाइजेशन किया जाएगा टूरिज्म सेक्टर का, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस
हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्र शक्ति की। मित्र शक्ति इज अ डिफेंस एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये 4 अक्टूबर को हो रही है, शुरुआत हुई है इसकी, और ये 12 दिन की मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसमें कि कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में होगी। है श्रीलंका में जो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे कंडक्ट की जाएगी ये। और इससे क्या होगा, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे काफ़ी सारे हमारे भी और श्रीलंकन जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं वो, और इससे प्रमोट करेंगे हम अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। चलिए बढ़ते हैं अपने इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। इकोनॉमी विल सी दैट क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री कुड एड अप टू $184 बिलियन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, क्रिप्टो करेंसी जिसमें बिटकॉइंस आते हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि $184 बिलियन की का इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर सकता है ये क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में। ठीक है, और ये रिपोर्ट पब्लिश की है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नासकॉम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इन कंजंक्शन विद बाइनेंस ओन्ड क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स। ठीक है, ट्रेडिंग, पेमेंट, रिमिटेंसेज, रिटेल, इन सब में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है धीरे धीरे। और इंडस्ट्री रिसेंटली करंटली जो है 50,000 पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस फ्रॉम इंडिया ओनली, सो इट इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री। आगे बात करते हैं दैट NBA हैज साइंड बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। NBA दैट इज़ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने इनको साइन किया है ऑन देयर 75th एनिवर्सरी दिस ईयर। और इसके लिए क्या करेंगे, ये NBA के जो मर्चेंडाइजेस हैं उनको प्रमोट करेंगे बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दैट फर्स्ट F1 ड्राइवर टू विन 100 रेसेस। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट F1 ड्राइवर? ही इज़ लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 ड्राइवर जो है, इन्होंने 100 रेसेस कवर कर ली हैं अपनी, एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इन 2021। he actually drove in the Formula 1 race and in Russia Grand Prix, और इन्होंने लीड किया है मैक्स वर्स्टैपेन को। ठीक है, जुलाई 2021 से ये 5th विन है लुइस हैमिल्टन का, याद रखिएगा, F1 ड्राइवर है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ दैट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज़ डिसॉल्व। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो कि सप्लाईज ऑफ एम्यूनेशन, आर्म्स, क्लोथिंग ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस में हेल्प करता था, वो डिसॉल्व हो चुका है। और अब जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डिसॉल्व हो चुका है इनटू 7 न्यू एंटिटीज़। ठीक है, ये 7 न्यू एंटिटीज़ का नाम आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अब इन 7 न्यू एंटिटीज़ में ये अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ हैं और कॉर्पोरेट ओन एंटिटीज़ भी हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा व्हीकल्स, एम्यूनेशंस, एक्सप्लोजिव्स, वेपन्स, इक्विपमेंट्स, कुछ ट्रूप कंफर्ट आइटम्स, पैराशूट्स वगैरह प्रोड्यूस करती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स। आगे बात करते हैं दैट इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है थ्रू कोविन। कोविन का जो ऐप है उसके द्वारा अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल सर्टिफिकेट निकाला है, एंड दिस इज़ इन द कोलैबोरेशन विद UK। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं लोग, उनको एक क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल दिया जाएगा। ठीक है, नाउ दे कैन ट्रैवल अब्रॉड बाय डाउनलोडिंग दिस न्यू इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वींसलैंड लैंडन टेस्ट। ये क्वींसलैंड टेस्ट में इंडिया की वुमेन टीम जो है वो फर्स्ट टाइम खेला है एवर पिंक बॉल टेस्ट उन्होंने। ठीक है, द फर्स्ट पिंक बॉल डे एंड द नाइट टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम। ठीक है, ये खेला गया है और टीम को लीड कर रही थी हमारी कैप्टन मिथाली राज। इतना याद रखने के लिए काफ़ी है। आगे बात करते हैं इंडियन हॉकी स्टार रुपेंद्र पाल सिंह। ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द हॉकी। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड यंग प्लेयर्स, और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस बार इंडियन हॉकी टीम ने। इसमें भी रुपेंद्र पाल सिंह जो है पार्ट थे इंडियन हॉकी टीम के। आगे बात करते हैं दैट नोबेल लॉरेट वॉले सुवेंका हैज़ रिटन फर्स्ट नॉवल सिंस 1973। 1973 में इन्होंने अपनी नॉवल लिखी थी, और ये एक
नोबेल प्राइज लॉरेट हैं, ठीक है, इन लिटरेचर। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला हुआ है और इनकी जो नॉवल आई है अभी उसका टाइटल है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। वोल सोइंग का इनका नाम है और 50 साल बाद इन्होंने अपनी न्यू नॉवल लिखी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वन डे पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम। सो ये था हमारा करंट अफेयर्स ऑफ द वीक 27 September to 4th of October. I hope these videos are helping you, and if they are, keep liking, sharing and subscribing Disha Publications channels and videos. Have a good day, good week ahead. Thank you.